हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर ऑफ स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में कहां पे ट्रेड किया जा सकता है, सपोर्ट कहां पे रहेगा, रेजिस्टेंस कहां पे रहेगा, किस जगह बाई करना चाहिए, किस जगह सेल करना चाहिए और पूरी साइकोलॉजी क्या रहती है। और ये पूरी एनालिसिस करने के लिए मैं डेटा और चार्ट इन दोनों के एनालिसिस करता हूं। ये मेरे वीडियो आपको एक यूनिक रहेंगे जहां पे मैं डेटा को भी डिस्कस करता हूं, सिर्फ चार्ट डिस्कस नहीं करता। तो हम आगे बढ़ते हैं। कल क्या हो सकता है, कल निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। कल निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और उसके पहले हमने जो आज के लिए प्लान किया था उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इस वीडियो में देखा था, कल छोटा सा वीडियो अपलोड किया था, बट हमने ये जो प्लान किया था बहुत ही क्लियर कट हमारी प्लानिंग थी। ये सुबह का ओपनिंग है, यहाँ पे मैं आपके साथ एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ। आई थिंक ओके इसका वो नहीं काम कर रहा है शॉर्टकट, तो ये रहा हमारा। अच्छा, अभी काम कर रहा। ओके, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे हमारी ये ओपनिंग थी, यहाँ से हमें सेल करना था एग्जैक्ट। आप देखिए उसी जगह से ये रिवर्स करके नीचे आ गया और ये अगर ब्रेक होता तो भी शॉर्ट करना था, तो यहाँ से हम शॉर्ट करते। उसके बाद दूसरी एंट्री यहाँ पे थी और इसमें क्लियर कट देखिए कितने खूबसूरती से ट्रेड मिला। ये बहुत ही अच्छा था, इसको मैं खुद बिलीव नहीं कर रहा हूँ कितने अच्छे से कैसे काम करेंगे एनालिसिस। और इसको मैंने आपके साथ, देखिए एक पॉइंट होता है जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ वो एक दिन पहले होते हैं, मतलब कल क्या हो सकता है वो कुछ हो सकता है चेंज भी हो जाए। तो उसमें अगर कोई चेंज होता है तो मैं आपके साथ वो अपडेट शेयर करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकिया इन्वेस्ट सर्च करिए, आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने आपको सुबह सुबह अपडेट किया कि भाई जो है हमारा सब कुछ सही है। कोटक बैंक का एक मैंने आपको नॉलेज शेयर किया और हमने यहाँ पे किया कि प्री मार्केट वीडियोस का जो भी अपडेट है, ये मार्केट ओपनिंग फ्लैट ओपन हो रहा है, ऑल लेवल्स आर ओके, ट्रेड एज पर प्लान्ड। हमने जो भी प्लान किया था उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। देन उसके बाद मैंने आपको एक छोटा सा यहाँ पे क्लिप बना करके भी जब तक आप लोग देख सके और लेवल्स भी अपडेट किए। तो निफ्टी में जो हमारी प्लानिंग थी बहुत ही खूबसूरती से काम करी और बहुत ही परफेक्ट तरीके से काम करी हुई थी। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो वो और खूबसूरती से काम करी और मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये फर्स्ट कैंडल है जो कि ओपनिंग की थी। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये लेवल और ये लेवल ज्यादा चांस है कि इसके बीच में पास करेगा। 12 बजे के बाद अगर यहाँ से ब्रेक करके ऊपर जाए तो हीरो जीरो कॉल लीजिएगा, इसके नीचे जाए तो हीरो जीरो पुट लीजिएगा। प्लस ये ब्रेक हो गया तो आपको पुट लेना है, यानी शॉर्ट पोजीशन बनानी है। और आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे, फिर उसके बाद पुल बैक, अगेन आपको एंट्री का चांस मिला। अब यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे सर जी पुल बैक में स्टॉप लॉस हो रहा है, तो देखो भाई आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं रखना है, आपको स्टॉप लॉस रखना है यहाँ पे। थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस होगा लेकिन आपका स्टॉप लॉस सेफ रहेगा, आप इस चीज को समझो, क्योंकि अगली शॉर्ट कवरिंग इसके ऊपर से ट्रिगर होगी, ये बात याद रखिए। क्योंकि कल जो यहाँ पे सेलर थे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, आप इसको समझो, एक प्लानिंग को समझा करो, प्राइस सेक्शन को देखा करो। इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि जब डेली देखोगे तभी समझ आएगा। तो पहली बात समझो, यहाँ के सेलर, ये जितने भी सेलर थे इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, यहाँ पे जिन्होंने सेल किया नीचे चला गया, यहाँ पे जिन्होंने फिर सेल किया उनका स्टॉप लॉस सब यहाँ पे हो जाएगा। तो जब तक ये नहीं हिट होता तब तक किसी का स्टॉप लॉस एग्जिट नहीं होगा और शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर नहीं होगी। इसके नीचे सेलिंग ही है। और चलो अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा तो मैंने आपसे ये कहा था कि सिंपली अगर आपका ये लेवल ब्रेक कर जाए तो आपको शॉर्ट करना है, या फिर अगर आपको ये मिल जाता है तो आपको फिर से शॉर्ट करना है। तो सिंपली यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से अच्छे से ट्रेड मिला और आपका अगर पुट का हीरो जीरो रहा होगा तो काफी अच्छा चला गया। और अगर आपने ट्रेड किया तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, या फिर आप टेलीग्राम पे मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। आप मेरी आईडी यहाँ पे ले सकते हैं, आईडी का क्या है मुझे आइडिया नहीं है। यही तो है स्टॉकिया इन्वेस्ट, ओके, जो आईडी है स्टॉकिया इन्वेस्ट, आप मुझे पर्सनली शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर आप चाहते हो कि मैं, वैसे मैं ये सब चीज़ें शेयर नहीं करता किसी का स्क्रीनशॉट और ये सब, काफ़ी लोग मुझे भेजते हैं, मेरे स्टूडेंट खुद भेजते हैं, मेरे क्लाइंट्स मुझे भेजते हैं, बट पॉइंट ये होता है कि मैं उतना ज़्यादा क्लटर नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे टेलीग्राम में जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं सिर्फ वही रहें, इसकी वजह से मैं आपके साथ ज़्यादा शेयर नहीं करता। बाय द वे एक इंपॉर्टेंट मैसेज और भी है, मैं आपको बता दूं कि मेरी जो नई बैच है वो शुरू हो रही है 20 अक्टूबर से, यानी कि परसों। तो आप अगर मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी अगली बैच। इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। उसके लिए आप यहाँ पे ये डिटेल्ड वीडियो आप इसको देख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे मेरे चैनल पे होम पेज पे यहाँ पे एक वीडियो है, आप इसको देखेंगे तो पूरा आपको समझ आ जाएगा। पूरा डिटेल मैंने यहाँ पे दे रखा है कि क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा, और आप अगर उसको सीखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बाय द वे अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये आपको डिटेल थोड़ा सा मैं इसको पॉज करके आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको ये सब चीज़ सीखने को मिलेंगी। डेरिवेटिव सेगमेंट में ये सब सीखने को मिलेगा। बेनिफिट्स, यहाँ पे बेनिफिट्स हैं आपके सामने। देन उसके बाद
इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि 9 बजे 10:30 बजे तक रात को चलेगी, 10 मतलब कि 10:30 तक चलता है, बिकॉज आधे घंटे हम उसको सीखते हैं, जो भी आपके डाउट एंड वो सब होता है, डाउट्स क्लियर होता है। जूम पे चलेगा, 5000 फीस है, बहुत ही नॉमिनल फीस है। और आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो गूगल पे या फोन पे इस नंबर पे आप कर देंगे, विथ स्क्रीनशॉट आपका नाम, सिटी और ईमेल आईडी अगर सेंड कर देंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। बट पहले आप इस वीडियो को देखिए या फिर मुझसे डिटेल लेकर के अच्छे से अंडरस्टैंड करिए, कोई डाउट हो तो उसको पूछिए, देन उसके बाद आप ज्वाइन करिए, क्योंकि अब 2 ही दिन बाकी हैं, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। बहुत ही नॉमिनल फीस है, काफी कुछ लर्निंग मिलेगी, मेरा ऐसा मानना है। कोई डाउट हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। सो चलिए अब हम देखते हैं कि कल जब निफ्टी की एक्सपायरी होगी तो हम वहां पे किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो सिंपली आपको मेरा फॉर्मूला पता है, सबसे पहले डेटा एंड देन उसके बाद चार्ट। तो डेटा अगर मैं डिस्कस करूं तो हमारे पास यहाँ पे निफ्टी का डेटा है, इसमें मैं 2 एक्सपायरी का डेटा देखना चाहूंगा ताकि आपको थोड़ा और बेटर क्लैरिटी मिल सके। ओके, ये मैं एडवांस चीज आपको बस समझा रहा हूँ, और इसको देखो ये सब चीजें है ना, सीखोगे तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। सिर्फ चार्ट देकर के ट्रेड करोगे, एक बार ट्रेड होगा, 2 बार स्टॉप लॉस होगा, तो आप पागल हो जाओगे। जब तक आपको चीजें नहीं समझ में आएगी कहाँ पे कौन सी पोजीशन बनाई जा रही है, बड़े लोग क्या कर रहे हैं, बड़े लोग बाई कर रहे हैं कि बड़े लोग सेल कर रहे हैं, तब तक आप नहीं कर सकते अच्छे से ट्रेड। ओके, प्राइस एक्शन काम करता है, चार्ट पैटर्न्स काम करते हैं, इंडिकेटर काम करते हैं, बट उनके साथ साथ आपको डेटा का भी नॉलेज होना चाहिए। भैया कॉल बाई हो रहा है, पुट बाई हो रहा है, राइटिंग हो रही है, अनवाइंडिंग हो रही है, क्या हो रहा है, ये सब चीजें आपको समझनी जरूरी है। और मैं यही सब आपको सिखाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में, और मैं तो पूरा लॉजिक भी दे देता हूँ। जो लॉजिक आपको क्लासेस में सीखने को मिलते हैं, लाख लाख रुपए फीस लेते हैं, वो सब यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। खाली आप 1 हफ्ते मेरे वीडियो देख करके खाली चीजों को नोट करके रखो, आप अपने आप सीख जाओगे। हाँ, बस उसके बाद आपको यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि मैं आई चार्ट का प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसको यूज करिए। ये मैं अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी यूज करता हूँ। फ्री में एक्चुअली इनकी चीजें बहुत कम है, पेड में सभी चीजें हैं, बट पेड का जो प्रीमियम है, सब्सक्रिप्शन है, वो भी बहुत सस्ता है, सिर्फ 1600 रुपए 4 महीने या 3 महीने का होता है। तो आप इसको चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, बट मैं एक बार डिस्क्लेमर दे दूं, इसका मेरे साथ कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। सिंपली ये अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैं शेयर करता हूं, ताकि आप लोग भी इसको सीख करके समझ सको। सो देखते हैं अब हम डेटा। तो डेटा हम देखें, सबसे पहले हमारे पास इस एक्सपायरी में कॉल का ओआई ज्यादा है, पुट का ओआई कम है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारा बेयरिश पोजीशन बनी हुई है। एक बार चलो अगली एक्सपायरी देख लेते हैं। तो अगली एक्सपायरी में क्या हो रहा है भैया, अगली एक्सपायरी में पुट ज्यादा है, तो इसका मतलब यह है कि अगर इस एक्सपायरी में, यानी कि कल मार्केट अगर गिर भी गया तो आगे गिरने का चांस कम है, बिकॉज वहां पे अगली एक्सपायरी में पुट ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा, ये बात आप अच्छे से याद रखिए। अब इसमें कुछ लोग ये होते हैं जो सोचते हैं कि यहाँ पे मैं पुट बाई कर लूंगा और अगले हफ्ते के लिए होल्ड कर लूंगा, तो वो बहुत ही गलत काम रहेगा, आप नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट कहीं से भी रिवर्स कर सकता है, बिकॉज अगली एक्सपायरी में आपका पुट का ओआई ज्यादा है। तो ये चीज आप अच्छे से अंडरस्टैंड करके चलो, और ये सब चीजें मैं आपके सामने देखो फ्री में शेयर कर रहा हूं, जो कि कोई करता नहीं है। तो सिंपली अब इस एक्सपायरी को देखें, कॉल हम क्या कर सकते हैं कल, तो कल के लिए सिंपली कॉल का ओआई ज्यादा है, तो इसका मतलब है बेयरिश पोजीशन हमें बनानी चाहिए। आज के दिन में अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देखें तो 19600 का सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस हमारे पास है 19700 का, क्योंकि 700 में कॉल का ओआई ज्यादा है तो वो रेजिस्टेंस बन गया, 600 में पुट का ओआई ज्यादा है तो वो सपोर्ट बन गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कल ओपन कहां पे होता है। अब कल वैसे तो 650 में भी पुट का ओआई ज्यादा है, बट मैं इसको 650 वाली राउंड फिगर नहीं रखता हूं, मैं रखता हूं 6700 वाली। तो इसको मैं थोड़ा अलग समझाता हूं। सिंपली हमें, अच्छा वैसे देख लें कि आज के दिन में कौन सी पोजीशन में, तो आज के दिन में पुट की अनवाइंडिंग हुई, कॉल का ही बिल्डअप हुआ है, तो दैट मींस बेयरिश पोजीशन ही ज्यादा बनाई गई है। सिंपली मार्केट भी वैसा ही था, बट ये नहीं हो सकता कि कल और कंटिन्यू करे, कल और कंटिन्यू करना होगा तो इसके फिर कुछ लॉजिक अलग हुई है, बाकी देखते हैं क्या हो सकता है। तो सिंपली अभी तक जो कॉल का वाई है ज्यादा है तो बेयरिश पोजीशन, और हमारे पास 600 और 700 का रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। अब यहाँ पे ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, कल अगर मार्केट 19700 के ऊपर ओपन होता है तो ये समझो थोड़ा बहुत चांस है, थोड़ा बहुत ऊपर आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको देखना होगा पुट का ओआई। तो 700 का पुट का ओआई अगर बढ़ जाएगा, जो कि अभी कॉल वाला ज्यादा है, तो अगर पुट वाला बढ़ जाएगा तो सिंपली आप ये मान लेना कि आपका जो निफ्टी है वो थोड़ा सा ऊपर सपोर्ट ले सकता है। लेकिन अगर 700 के नीचे ओपन हो जाए और 700 का ओआई ज्यादा बढ़ जाए, इसके साथ साथ 600 का भी ओआई बढ़ जाए कॉल वाला, और 700 का भी कॉल वाला, तो आप ये समझो कि मार्केट नीचे जा सकता है, दैट इज निफ्टी। अब चलिए चार्ट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और आपको याद दिलाना चाहूंगा, जो मैंने आपके साथ वीकली एनालिसिस में कहा था कि भैया ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक कर जाएगी तो थोड़ा सा खतरे की घंटी होगी, लेकिन अभी उसका कंफर्मेशन नहीं आया है, सिर्फ ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, कंफर्मेशन नहीं है। तो कंफर्मेशन क्या होगा, नीचे जाने के बाद या तो ऊपर जाकर के फिर से नीचे आकर के ये स्विंग लो ब्रेक करे जो बनेगा, या फिर ऐसे डायरेक्ट नीचे जाकर के ये ब्रेक करके फिर से ऊपर जाकर के फिर से रिजेक्शन दे, जब तक ये रिजेक्शन नहीं होगा तब तक। तो ये अगले हफ्ते में होगा, फिलहाल हमें इस हफ्ते के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कल ही हो जाए। बट 4 घंटे की कैंडल है, तो 4 घंटे की कैंडल जल्दी बनती नहीं है, उसके लिए पूरा 4-5 दिन का टाइम लगता है। तो अभी के लिए जो मार्केट है
थोड़ा बहुत बेरिश का सेंटीमेंट दिखा रहा है बट कंफर्म नहीं है। याद रखो, कंफर्म होना एक अलग बात होती है और सेंटीमेंट दिखना एक अलग बात होती है। वैसे आप हमेशा कंफर्मेशन पे ट्रेड करते हो, सेंटीमेंट पे नहीं। तो अभी भी जो बेरिश सेंटीमेंट है वो सिर्फ दिख रहा है, कंफर्मेशन नहीं है, तो आप इसको याद रख के रखो। अब सिंपली अगर हम 15 मिनट के चार्ट को देखें, सो 15 मिनट का चार्ट हमारे पास निफ्टी का है। ये अच्छा खासा यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है और यहाँ पे भी देखो आपका सपोर्ट दिख रहा है। ये कारण क्या है भैया? यहाँ पे आने के बाद गैप अप खुला और यहाँ पे हॉल्ट लेकर के ऊपर गया। और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ हॉल्ट ट्रेडिंग एक अच्छी ट्रेडिंग मानी जाती है, यानी कि अगर प्राइस ऊपर जाए, हॉल्ट ले, फिर उसके बाद ऊपर जाए, तो वो एक अच्छे सपोर्ट का काम करता है। इसी का उल्टा अगर प्राइस गिरे, हॉल्ट ले और फिर नीचे आए, तो वो एक अच्छे रेजिस्टेंस का काम करता है। तो सिंपली अब हम देखेंगे कल हमें यहाँ पे अगर मिल जाए 19,640, 19,626, तो 640 से 625 तक 640 से लेकर के 625 तक अगर हमें निफ्टी मिल जाए यहाँ पे, और यहाँ से कोई भी बाइंग का रिवर्सल दे, याद रखो बाइंग का रिवर्सल देना जरूरी है। अगर बाइंग का रिवर्सल दे तो हम बाई करेंगे। और बाय द वे यहाँ पे भी हमारी कल के लिए बाइंग का रिवर्सल था, बट चूंकि वो अभी आपका टाइम निकल गया था, तो आप क्या ही ट्रेड करते हैं। यहाँ पे 1 बजे है, तो थोड़ा सा इसमें अगर आपने ट्रेड किया होगा तो स्टॉप लॉस रहा होगा, बट मेरे हिसाब से आई थिंक मैंने सिर्फ सेलिंग का दिया था, मुझे फिर से देखना पड़ेगा। बट आप लोग थोड़ा अगर याद है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आई एम श्योर कि मैंने सिर्फ सेलिंग का दिया था, बाइंग का शायद नहीं था। खैर, यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड हो चुका है, तो फिर उसके बाद हम क्यों दूसरा ट्रेड लेंगे, ताकि हमारा लॉस होने का चांस बढ़ जाए। ओके, सो ये चीज आप याद रखो। तो अब हम देखते हैं क्या होगा। तो कल अगर फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे जाता है, तो इस एरिया में जो कि मैंने आपको बताया 640 से लेकर के 625 तक, यहाँ से अगर कोई बाइंग का रिवर्सल दिखेगा तो हम बाई करेंगे। पहला टारगेट हमारा सीधे सीधे 720 का हो जाएगा और आप उसको एक बार बुक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस बन चुका है और ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर कल ओपन होकर के निफ्टी इस एरिया से रिजेक्शन फेस करे, तब आप शॉर्ट कर सकते हो और आपका सीधे सीधे टारगेट ये वाला। तो अभी के लिए फिलहाल आप 2 प्लानिंग करके चलो। लेकिन अगर कल इसके ऊपर गैप अप हो जाए, जो कि मैंने आपको बताया 700 के ऊपर, तो अगर गैप अप हो जाए तो वहां पे आपको ध्यान देना है कि ये फिर से ऊपर जाए, नीचे आए, और फिर जब ऊपर जाएगी तब आप बाई करोगे, इसके पहले बाई नहीं करोगे। और जब तब बाई करोगे तो आपका पहला टारगेट 830 और 840 या 50 हो जाएगा। तो ये 3 प्लानिंग के साथ आप ट्रेड करो निफ्टी में, जो कि मैंने आपको बताया। और कुछ लोग नए होते हैं तो उनको नहीं पता होता, सर जी मैं कैसे समझूं, मैं तो भूल जाता हूं। तो मैंने आपसे हमेशा बताया कि आप लेवल्स को नोट करके, ऐसे यहाँ पे आप लेवल्स को नोट कर लिया करो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दिया करो ऑल्टर एज से। उसके बाद यहाँ पे आपका ये सब लेवल्स हैं, थोड़ा आगे भाग गया, ओके, ये सब लेवल्स होते हैं। और यहाँ पे आपके पास एक अच्छा खासा ये है, तो आप इसको लिख लिया करो कि बाइंग के रिवर्सल पे, बाई ऑन रिवर्सल, ऐसे। या फिर पूरा स्टोरी भी लिखना चाहो तो आप स्टोरी लिख सकते हो कि क्या लॉजिक मैंने बताया वो सब। तो इससे क्या होगा, अगले दिन जब आप आओगे ना, तो आपको आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। पहली बात याद रखो, माइंड डाइवर्ट होना बहुत जरूरी होता है, मतलब बहुत खराब होता है ये हमारे मार्केट में, और ये इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। तो सिंपली आप अगर आओगे अगले दिन तो आपको मिलेगा कि भैया यहाँ से मुझे ये करना है, ये हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो ये एक प्लानिंग आप करके चला करो मेरे जब भी प्री मार्केट वीडियोस देखते हो तब। अब इसके आगे हम देखें हमारा बैंक निफ्टी का डेटा। तो बैंक निफ्टी का कल पहला दिन होगा एक्सपायरी के बाद। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो कॉल का वाइज जाता है, और अगर अगली एक्सपायरी देखें दैट इज 26 अक्टूबर, तो यहाँ पे भी कॉल का वाइज जाता है। मतलब जो बैंक निफ्टी है वो बेरिश है दोनों एक्सपायरीज पे। तो इससे समस्या ये खड़ी होगी कि निफ्टी को बैंक निफ्टी नीचे खींचेगी। तो अगर कल बेरिश ट्रेड मिला तो आप फोकस करना बैंक निफ्टी में बेरिश ट्रेड करने का, और अगर बुलिश ट्रेड मिला तो निफ्टी में फोकस करना। निफ्टी थोड़ा साइडवेज लग रही है, बिकॉज यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी जो है ना ये उल्टा पुल्टा खींच रही है। अब मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बताना चाहता, जो भी डेटा दिख रहा है मैं उसके साथ में आपको जाना चाहता हूँ, मतलब वही बता रहा हूँ। ओके, हाँ कल डेटा चेंज होगा तो वो सब चीजें मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे देखना होता है, बट अभी के लिए मोटा मोटी ये दिख रहा है। तो इससे थोड़ा इशारा मिल रहा है कि निफ्टी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग नहीं हो सकता, वोलेटाइल रह सकता है। ओके, बट बेरिश ट्रेड मिले तो आप बैंक निफ्टी में फोकस करिएगा, ये बात याद रखिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर हम देखना चाहें तो 44,000 के स्ट्राइक पे कॉल का ओआई और पुट का ओआई दोनों ज्यादा है, बट पुट का ओआई ज्यादा है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 44,000 हमारा सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन इसकी ओपनिंग कल इंपॉर्टेंट है। तो कल अगर 44,000 के नीचे बैंक निफ्टी ओपन हो जाती है, और उस केस में मैं यहाँ पे थोड़ा उल्टा बहक गया, 18 का मुझे देखना है, सॉरी फॉर दिस डाउट। वैसे भी यहीं पे 43.9, ओके, सो 43.9, तो 43.9 पे जो है हमारा सपोर्ट है अच्छा खासा, बिकॉज यहाँ पे पुट का वही ज्यादा है। तो हमें कल इसकी ओपनिंग देखनी है। हमें ओपनिंग देखनी है क्या कि 43,900 के ऊपर ओपन होती है या फिर नीचे।
अगर कल इसके ऊपर ओपन हो गई तो कॉल का ओवाई जरूर कम होना चाहिए, और अगर कॉल का ओवाई कम होकर के पुट का ओवाई इंक्रीज हो गया 900 और 44,000 दोनों में, तो आप ये समझो कि आपका बैंक निफ्टी ऊपर चली जाएगी। और अगर गलती से भी 43,900 के नीचे ओपन हो गई और उस केस में ये पुट का ओवाई जो भी बहुत बड़ा डंडा है ये कम हो गया और कॉल का ओवाई बढ़ गया, तो ये समझो नीचे चली जाएगी। तो सिंपली आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। और अगर हम देखें आज के दिन पोजीशन कौन सी बनी, तो आज के दिन में थोड़ी बहुत बुलिश पोजीशन बनी है। तो ऐसा इशारा मिल रहा है कि हो सकता है 43,900 के अगर ऊपर ओपन होती है तो वहां पे वो होल्ड करे। ओके, चलिए सो अब हम चार्ट देख लेते हैं। चार्ट आपको पता होगा, मैं कैश के लेवल डिस्कस करता हूं। तो निफ्टी बैंक और 15 मिनट का चार्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये देखिए, एक अच्छे खासे सपोर्ट के एरिया में है आपका मार्केट। अब यहां से देखो, यहां से हम फर्दर सेलिंग का तो नहीं कर सकते। एक चीज याद रखो, पहले चीजों को याद रखा करो, ये बहुत ही एरिया सपोर्ट है। ये जब तक नहीं ब्रेक होता तब तक फाइनल कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, या फिर यहां से ऊपर जाकर के फिर से नीचे नहीं आता तब तक सेलिंग करना सेफ नहीं है। तो ये ब्रेक होने के बाद ही सेल करना है, और ऊपर जाकर के फिर से रिवर्सल होगा तब सेल करो। जैसे ये देखो, मैं आपकी हमेशा कहता हूं सेल और राइज का मार्केट है तो सेल और राइज में ट्रेड करो, तो सेल और राइज किया करो, वो आपको ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पे बाइंग ही प्रेफर करना पड़ेगा। और आपको डेटा में भी थोड़ा बहुत दिख रहा है कि 43.9 का है, बट ये डेटा है, डेटा चेंज भी हो सकता है। तो आप दोनों चीजों को ध्यान में रखो। अब मैं आपको समझाना चाहूँ तो क्या है लेवल्स निकल के आ सकती है, तो मैं लेवल्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जो बाइंग का लेवल है, मैं आपके साथ थोड़ा 4 घंटे का देख लू एक बार। बड़ा डेंजर लेवल है यार। ओके, परफेक्ट। तो आपको बाइंग करना है, बट याद रखो बाइंग कंफर्मेशन पे होगा और छोटी क्वांटिटी में काम करना। ओके, तो सिंपली अगर आपको थोड़ा बहुत झटके में नीचे जाकर के मिल जाती है कहीं भी, तो आप सिंपली 43,660 बोलोगे सर जी इतना नीचे, भाई होने को कुछ भी हो सकता है, प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मजा आएगा। तो अगर आपको 43,660 और इस बीच 532 के बीच में कहीं भी मिल जाता है तो तुरंत लपक लेना, फिर डरना मत, लपक लेना, क्योंकि वो फिर से ऊपर ही आ जाएगा। बिकॉज आपको 43,900 का पुट का वाई ज्यादा है, तो वो उसको डिफेंड करने जरूर आएंगे। उसके बाद वहां पे बाई करके छोटा सा स्कैल्प करके भाग जाना, फिर अगर दूसरा ट्रेड मिले तो करना, अदरवाइज शांति से घर में बैठे रहना। अब आगे देखते हैं दूसरी प्लानिंग क्या है। तो दूसरी प्लानिंग ये है, आप देखो सिंपली यहाँ पे आने के बाद हॉल्ट हुआ, देन उसके बाद नीचे गया, तो ये पूरा एरिया ऑफ सब रेजिस्टेंस बन जाएगा, एरिया ऑफ रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो अगर कल बैंक निफ्टी आपकी यहाँ पे जाकर के, जो कि शुरू हो रहा है 43,000 नहीं 44,050 से लेकर के 44,090, तो यहाँ पे अगर कहीं भी आपको सेलिंग का रिवर्सल मिलता है तो आप सेल कर सकते हो, या फिर अगर थोड़ा बहुत गैप अप खुलेगी तो भी शॉर्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस रख देना यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर 105 110 का स्टॉप लॉस रख देना। ओके, या फिर अगर फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे जाती है, कोई सेलिंग का रिजेक्शन दिखता है तो भी सेल कर सकते हो। तो आपका सीधे सीधे नीचे की तरफ टारगेट, और फिर ऊपर जाकर के फिर नीचे आएगी तो अगेन शॉर्ट कर सकते हो, अदरवाइज उसी ट्रेड में प्रॉफिट बुक कर लेना। तो ये बैंक निफ्टी की प्लानिंग है। निफ्टी के बाद, बैंक निफ्टी के बाद अब हम चलते हैं फिन निफ्टी। और फिन निफ्टी के साथ साथ यहाँ पे फिन निफ्टी का भी सेम लॉजिक है, ये आपको शॉर्ट करना है, निफ्टी बैंक निफ्टी वाला लॉजिक, और यहाँ पे आपको बाई करना है। तो वो शुरू हो रहा है, मैं दिखा देता हूं, ये हमें ओह यहाँ पे तो और खतरनाक है, बाप रे, यहाँ पे और डेंजर है। अगर ये ब्रेक हो गया ना तो थोड़ा हो सकता है कि सेलिंग का पैनिक आए, बट रिवर्स कहां पे कर जाएगी वो गारंटी नहीं है। तो इसमें सिंपल देखो, इस पूरे एरिया में 650 से लेकर के 574, इस एरिया में कहीं भी बाइंग का रिवर्सल दिखे तो बाई कर लेना, स्टॉप लॉस नीचे वाला, और टारगेट आप ऊपर का ले सकते हो सीधे सीधे 700 का। ओके, और ऊपर जाएगा तो शॉर्ट करना है। तो ये बाइंग के लिए हमारा इस एरिया में कहीं भी अब रिवर्सल देखा करो। बोलोगे सर जी रिवर्सल हम नहीं पहचान सकते, मुझे नहीं आता, तो देखो भैया रिवर्सल इसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे देखो आपका एक मॉर्निंग स्टार बना, बुलिश सिंगल्फिंग कैंडल बनी, या फिर आपका ये डबल आउटसाइड गैप इसको बोलते हैं, या फिर डबल आउटसाइड बुलिश कैंडल भी मैं इसको बोलता हूँ। यहाँ पे भी देखो सेम पैटर्न बना है। तो अगर ये सब पैटर्न बने तो आप बाई कर सकते हो। बोलोगे सर जी यहाँ पे काम नहीं किया तो नीचे कैसे काम करेगा, तो एरिया होता है ना, हर जगह कैंडल्स को नहीं देखना चाहिए, कैंडल्स को सिर्फ एरिया में देखना चाहिए, एरिया ऑफ इंटरेस्ट जिसको मैं बोलता हूँ। और यही सब चीजें अगर आपको सीखनी है सो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं सेंसेक्स। चूंकि कल गुरुवार होगा तो सेंसेक्स में भी लिक्विडिटी रहेगी, तो हम सेंसेक्स को भी देख लेते हैं ताकि हमें सेंसेक्स का भी थोड़ा आइडिया हो जाए। ओके, चलिए, तो अब ये हम देखते हैं। पहली बात तो हमारे सेंसेक्स यानी कि जो बाबा जी हैं, इनको मैं बाबा जी बोलता हूँ बहुत है। ओके, इसमें देखो सिंपल लॉजिक क्या है,
यहाँ पे जाने के बाद एक पॉज हुआ और फिर उसके बाद पॉज मिला और फिर ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका एक बाइंग का लेवल। अगर फ्लैट ओपन होकर के थोड़ा सा नीचे आकर के बाइंग का रिवर्सल मिलता है तो पहला टारगेट आपका 66,050 का, और ये जो बाइंग का एरिया आपका है 65,825 से लेकर के 785 तक का, उसमें आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 745 का। तो यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर के अगर कोई आपका बाइंग का रिवर्सल में तो आप बाई कर सकते हो, छोटा सा यहाँ पे एक टारगेट हो सकता है। लेकिन अगर ये पहली कैंडल में ही ब्रेक हो जाए तो फिर सेल ऑन राइज करना है और फिर उसके बाद आपका टारगेट होगा सीधे से 65,450 का, ये आप मान के चलिए। तो यहाँ पे दो प्लानिंग है। उसके बाद अगर फ्लैट ओपन करके ऊपर जाती है तो फिर से वही सेलिंग का लेवल है जो कि आप सेल करोगे, शुरू हो रहा है आपका 66,065 से लेकर के 66,140 तक का आप यहाँ पे सेल करोगे, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 180 का रहेगा। अब बोलोगे सर जी इतने ही रेंज में आप कैसे समझा रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। देखो भैया, फ्लैट ओपन होकर के नीचे जाएगी, बाइंग का रिवर्सल मिलेगा तो बाई करना है, फ्लैट ओपन होकर के ऊपर जाती है, सेलिंग का रिवर्सल मिलेगी तो सेल करना है। सिंपल तो है, एक ही कैंडल में इसको तोड़ दिया तो सेल करना है, एकदम सिंपल तो है। आप इस चीज को नोट करके रखा करो और यही मिले तो ट्रेड करो, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपडेटेड रहो। अगर इसमें कोई चेंज होता है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, प्लस स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो, और यहाँ पे अपडेट लेने के लिए जरूर इसको ज्वाइन करो। ओके, तो सिंपली ये आज की एनालिसिस थी जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स, इन सब में हमने डिस्कशन किया कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करना चाहिए, प्रॉपर एनालिसिस हुई। और अगर ये आपको एनालिसिस अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और टेलीग्राम, ट्विटर आईडी इन सबको फॉलो करें। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो आप शेर खान में ओपन करवा सकते हैं मेरे अंडर में, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।